सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पे हंगामा हो रहा है। मुस्लिम्स को खूब रियायतें भी दी जा रही हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में न संविधान की बात हो रही है, न संविधान निर्माताओं की मंशा पे चर्चा हो रही है, न इसकी ज़रूरत पे चर्चा हो रही है, और न इसके अस्थायी समाधान की चर्चा हो रही है। भारत के संविधान में 2 बार माइनॉरिटी शब्द आया, एक बार आर्टिकल 29 में आया, एक बार आर्टिकल 30 में आया है, लेकिन कुछ देने के लिए नहीं आया। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी होगा वो अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यानी जो अल्पसंख्यक होगा वो अपनी ज़बान बोल सकेगा, उसकी अगर कोई किताब है, कोई लिपि है, उसको भी आप रख पाएगा और अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन प्रथाओं को, कुप्रथाओं को नहीं, अपनी जो उसकी रीतियां हैं उसको आगे बढ़ाएगा, कुरीतियों को नहीं। देने के लिए कुछ तो है ही नहीं व्यवस्था। और आर्टिकल 29 में भी माइनॉरिटी कौन होगा ये भी नहीं डिफाइन किया हुआ है। फिर आता है दूसरी बार माइनॉरिटी आर्टिकल 30 में, और आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी आया है वो लिखा है कि जो माइनॉरिटी होगा वो अपने स्कूल खोल सकेगा, मदरसा नहीं। मदरसा स्कूल नहीं होता। आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना खोलेंगे, मदरसा बोर्ड नहीं खोलेंगे। मदरसा एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो सेकुलर एजुकेशन होती है, जो सबके लिए कल्याणकारी शिक्षा हो, वो स्कूल खोल सकेंगे। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकेंगे, मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे, लॉ कॉलेज खोल सकेंगे, मदरसा नहीं। आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए, उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जबकि मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। तो न संविधान के आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी डिफाइन किया गया है, न संविधान के आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी परिभाषित किया गया। उसके बाद जो कानून बना है 1992 में बना, उसका नाम है माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, उसमें भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद 2004 में एक कानून बना है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, उसमें भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। तो पूरे देश में जो माइनॉरिटी के नाम पे खेल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफ़ा जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। इसके बारे में तो संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था। माइनॉरिटी कुछ देने के लिए नहीं था, केवल और केवल अपनी प्रथाओं को प्रोटेक्ट करने, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए था, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए था। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब मदरसा नहीं होता, क्योंकि मदरसा रिलीजियस एजुकेशन देता है, जबकि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज वो खोल सकेंगे। अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब कहीं पे माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है, न संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन, तो फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतनी बंदरबाट चल कैसे रही है? वो बंदरबाट चल रही है 1993 में 23 अक्टूबर 1993 को गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है और पारसी माइनॉरिटी है। लेकिन जब कोई इस तरीके का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय जारी करता है तो ऐसे आंख बंद करके नहीं करता है। पूरे देश में माइनॉरिटी कौन होगा इसका नोटिफिकेशन जारी करने के पहले कोई सर्वे नहीं हुआ। माइनॉरिटी कौन होगा इस पे कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। माइनॉरिटी कौन होगा इसको लेके लॉ कमीशन से कोई ओपिनियन नहीं मांगी गई। माइनॉरिटी का दर्जा देने के लिए कोई देश भर से कोई डिमांड नहीं आई। न क्रिश्चियन ने पूरे देश भर में कहा हमको माइनॉरिटी घोषित करो, न मुस्लिम ने कहा हमको माइनॉरिटी घोषित करो, न सिखों ने कहा हमको माइनॉरिटी घोषित करो, न पारसियों ने कहा हमको माइनॉरिटी घोषित, किसी ने नहीं बोला। फिर भी 23 अक्टूबर 1993 को गृह मंत्रालय के एक सचिव के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब गृह मंत्रालय अगर उसी अपने नोटिफिकेशन को बदल दे और उस नोटिफिकेशन में लिख दे कि जो समुदाय भारत में 1% से कम है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो समुदाय 1% से ज़्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए। आपको कानून भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1992 वाले कानून में जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना उसमें खुद ही सेक्शन 2C में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा इसको केंद्र सरकार बताएगा।
और केंद्र सरकार ने अगले साल 1993 में बता भी दिया माइनॉरिटी कौन होगा। लेकिन 1993 में जो केंद्र सरकार ने कहा माइनॉरिटी कौन होगा, जो 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी घोषित किया, वो बिना किसी सर्वे के किया, बिना किसी कंसल्टेशन के किया, बिना किसी रेशनल के किया, बिना किसी लॉजिक के किया है। लॉजिक ये कहता है, तर्क ये कहता है कि जो समुदाय 1% से कम होता है वो माइनॉरिटी कहलाता है। यूएन में एक डिफिनीशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%। यानी ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, कोई आर्थिक वजूद न हो, कोई राजनीतिक वजूद न हो, कोई संख्या में नगण्य हो, न के बराबर हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी, यानी 1% से कम हो। भारत में तो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिलों के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, फिर उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? तहसील के हिसाब से देखिए तो 6000 तहसील में 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो आज तक पहले ये तय नहीं हुआ कि माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा, कि राज्य के स्तर पे देखा जाएगा, कि जिले के स्तर पे देखा जाएगा, कि तहसील के स्तर पे देखा जाएगा। समाधान इसका वही है जो 1993 का गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है, उसको गृह मंत्रालय बदल दे और बदल के उसमें साफ साफ लिख दे कि 1% से जो ज़्यादा है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे ही आप 1% वाली कंडीशन डालेंगे तो भारत में केवल बहाई बचेंगे जो माइनॉरिटी का दर्जा जिनको मिलेगा, पारसियों को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, यहूदियों को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, बाकी सब लोग सब भारतीय बन जाएंगे, सबको एक समान अधिकार। वैसे भी संविधान में सबको एक समान अधिकार है। कायदे से जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलाना है, माइनॉरिटी कमीशन चलाना ही है, माइनॉरिटी के नाम पर योजनाएँ बाँटनी है, तो माइनॉरिटी तो डिफाइन होना चाहिए, कम से कम इतना काम तो होना ही चाहिए। और माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए ना संविधान में संशोधन करना है, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए किसी कानून में कोई संशोधन नहीं करना है, क्योंकि 1992 वाला जो कानून है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है केंद्र सरकार जिसको चाहे उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दे। तो अब मैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूँ, आप वो जो गृह मंत्रालय का आदेश है 23 अक्टूबर 1993 वाला, उसको वापस ले लीजिए, एक नया आदेश जारी कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि जो 1% से ज़्यादा है राष्ट्रीय स्तर पे उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, जो 1% से कम है वो माइनॉरिटी कहलाएगा। और फिर जनगणना के आधार पे देख लीजिए 2011 में कि कौन 1% से कम है, कौन 1% से ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रिश्चियन हैं वो भी 1% से ज़्यादा हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो भी 1% से ज़्यादा हैं, तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, यहूदी हैं, बहाई हैं, पारसी हैं, जो 1% से कम है उनको आप माइनॉरिटी का दर्जा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक भी पैसे जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के ऊपर खर्च हो रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए लोन के नाम पे जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए माइनॉरिटी को और अलग कोचिंग के नाम पे जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए जो है अलग अलग 300 योजनाएं जो चल रही हैं माइनॉरिटी के नाम पे, वो पैसे का हम खर्च करिए, लेकिन सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। 1993 का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लीजिए, ख़त्म करिए, एक नया नोटिफिकेशन जारी करिए इस कंडीशन के साथ कि 1% से कम वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, बाकियों का माइनॉरिटी को दर्जा नहीं मिलेगा। ये इस समस्या का समाधान है। उसके बाद ये जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन होना चाहिए, माइनॉरिटी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिंपल, न संविधान बदलना पड़ेगा, न कानून बदलना पड़ेगा। गृह मंत्रालय के हाथ में है, वो सचिव स्तर का अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी उस नोटिफिकेशन को जारी कर सकता है।